हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह वीडियो किन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे सभी छात्र एवं छात्राएं जो सीजी बोर्ड से आते हैं और क्लास 10th में हैं। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसका सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो बहुपद को समझने के पहले आपको एक दो चीज़ें और समझनी होगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको ये इंग्लिश नाम देख के एकदम डर नहीं जाना है। धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। जब तक आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझोगे, पॉलिनोमियल को समझना थोड़ा मुश्किल है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में अचर बोलते हैं। और इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में चर बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर वेरिएबल को समझने की कोशिश करेंगे। कांस्टेंट, अगर हम सामान्य भाषा में कांस्टेंट का बात करें, देखो मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊंगा, फिर उसको मैथमेटिक्स के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य भाषा में अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ, सपोज इधर कांस्टेंट, अगर मैं सामान्य भाषा में कांस्टेंट की बात करता हूँ तो ऐसी चीज़ें जो जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स है। जैसे सपोज करो आपके हाथ में अभी कितनी उंगली है, 5 उंगली है। ओके, तो ये हमेशा 5 रहेगी, अभी ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जैसे दुनिया में या ब्रह्मांड में सूरज की संख्या कितनी है, 1 है। आज से कई साल पहले भी एक ही था, अभी भी एक है, आने वाले कई साल बाद भी एक रहेगा, है ना। तो वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है। तो ये हम समझ लिए सामान्य भाषा में। लेकिन हम मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें कि कांस्टेंट क्या होता है, तो हम मैथमेटिक्स में सिंपल लिख सकते हैं नंबर। जैसे नंबर 2 दो नंबर, नंबर 3 ये दो नंबर की वैल्यू, जब से मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है 2 का वैल्यू 2 ही है। आज भी 2 है, जब स्टार्ट हुआ था तब भी 2 था, और आने वाले जब तक मैथमेटिक्स रहेगा तब तक 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा। 3, इसी तरह और भी नंबर आ सकते हैं। सपोज 2.5, हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आ, पाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, है ना। तो ये हमेशा 3.14 ही रहेगा। अब ये आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद या फ्यूचर में कभी भी इसकी वैल्यू 3.14 से होकर 8.12 या 9.21 कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। ये तो ये सब किसकी कैटेगरी में आ गया, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है, एक्सपोनेंशियल टर्म, है ना। तो इस तरह की सभी चीज़ें जिसकी वैल्यू फिक्स है मैथमेटिक्स के टर्म में, तो कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसी तरह वेरिएबल की बात करते हैं, जिसे हिंदी में चर बोलते हैं। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, या लगातार नहीं हो रही तो रुक रुक के चेंज हो रही है, लेकिन चेंज हो रही है, चेंज हो सकती है। जैसे कि आपका, हम बात करें सामान्य भाषा में, तो आपका एज कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, आपका वेट कंटिन्यू बढ़ या घट नहीं रहे, लेकिन एक समय के बाद जब आप मान के सपोज करो, आप जब पैदा हुए होंगे तो मुश्किल से 2 या 4 किलो के रहे होंगे, आज उससे कई गुना ज़्यादा हो। जब आप एजेड हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो हो सकता है कि आपकी एज कम, वेट कम हो जाए। तो आपका वेट क्या है, बढ़ भी रहा है, कभी घट भी रहा है। तो इसी तरह जैसे और बात कर सकते हैं हम टाइम, टाइम कंटिन्यू चेंज हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, टाइम निकलते ही जा रहा है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही है वो वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं, चर की कैटेगरी में आते हैं। ये तो हो गया हम सामान्य भाषा में समझने के लिए। लेकिन हम मैथमेटिक्स में कैसे समझे, मैथमेटिक्स में इसको समझने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज आपको एज दर्शाना है तो आप ए का यूज़ कर दिए, आपको वेट दर्शाना है, वजन दर्शाना है, तो आप डब्ल्यू का यूज़ कर दिए, आपको टाइम दर्शाना है तो आप टी का यूज़ कर दिए, है ना। तो सिंपल अगर मैं मैथमेटिक्स में कांस्टेंट और वेरिएबल की बात करूँ, अब हिंदी में नहीं, मैं बार बार नहीं लिख रहा, अब इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ। आप लोग को भी इंग्लिश में ही
समझना है और ट्राई करना है, हिंदी मीडियम वाले खास करके। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के हम एग्जांपल ले लिए, 2, 5, 2.9, कुछ भी नंबर जो फिक्स है हमेशा, पाई, log 2, कुछ भी हो सकता है जो जो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, अभी कभी नहीं बदलने वाला। वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेटिक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक टर्म एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, पी, आर, कुछ भी टर्म यूज़ कर सकते हो। तो एक सिंपल मैथ्स की भाषा में अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को डिफाइन करना चाहूँ तो मैथ्स की भाषा में नंबर और नंबर से रिलेटेड सभी चीज़ें जो फिक्स है हमेशा वो कांस्टेंट में आ जाता है, और वेरिएबल सिंपल सा अल्फ़ाबेटिक टर्म एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, जेड। जैसे अब सपोज कहीं लिखा है 2x, तो यहाँ आपको समझ 2x देख के पता चल जाना चाहिए कि 2 क्या है आपका कांस्टेंट और x क्या है आपका वेरिएबल। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल अभी समझ में आया होगा। अब कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया तो हमने देखा कांस्टेंट और वेरिएबल समझने के बाद अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आएगा, और जैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आएगा आपको बहुपद भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं सिंपल बात कर दूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मैं मिला के लिख दूं एक साथ तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि 2x, यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मैं एक साथ मिला के लिख दिया तो ये क्या आज किस में आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, मैं जैसे सपोज मैं एग्जांपल लिख देता हूँ और भी कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। x² + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है। और भी एग्जांपल लिख देता हूँ, √x + 9, और भी एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं, 3x, x, ये सब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और लिखना है तो x³ + x + 6, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको अब कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये जो एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन बना, ये तो ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो अब आगे आप समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। हमारे क्लास 10th के बुक में सीधा पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया है, सीधा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दे दिया है, उससे कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है और अच्छे से समझ में नहीं आता। तो आपको पॉलिनोमियल समझने के पहले कांस्टेंट, वेरिएबल अर्थात चर, अचर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल समझने के लिए। तो पॉलिनोमियल, अब हम क्या समझने वाले, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, अब मैं यहाँ एक एक लाइन उसका डेफिनेशन लिख के नहीं बताने वाला, ये सारी चीज़ें आपको पुस्तक में मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको ये कह सकते हैं कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरे लाइन पे मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल यानी कि आपको समझ में आना चाहिए एक्स, वाई, इस तरह के जितने भी अल्फ़ाबेट हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं लिख देता हूँ। अब डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल यानी कि ये x, वेरिएबल का पावर हिंदी में बोले तो घात, ये जो 2 लिखा है यहाँ पास, ये है पावर, इससे बोलते हैं घात। यहाँ x का ऊपर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है, तो x का पावर 1 है, x का घात 1 है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर एक होल नंबर हो, होल नंबर में क्या आता है,
होल नंबर हो, होल नंबर, अब जैसे मैं होल नंबर लिख देता हूँ। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 ऐसा चलते 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 इन्फिनाइट तक, यानी कि काउंटेबल नंबर जिसे हम काउंट करते हैं। ओके, सो होल नंबर में ये आते हैं। तो एल्जेब्रिक, तो पॉलिनोमियल का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर हो पॉलिनोमियल कहलाता है। हिंदी में अच्छे से बोलूँ तो वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का घात एक होल नंबर हो, होल नंबर अर्थात 0 1 2 3 इन्फिनाइट, तो वो सभी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, लेकिन साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर का मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, अब होल नंबर क्या क्या नहीं होते ये बता देता हूँ मैं। ये तो वो है जो होल नंबर है। अगर मैं होल नंबर नहीं है, जो नहीं है उसकी बात करूँ तो -1 -5 ऐसे लेते हुए जो भी है माइनस इन्फिनिटी, ये सब जितने भी माइनस नंबर है होल नंबर नहीं है। फ्रैक्शन नंबर 1.5 1.6 या 2/5 पाई, जितने भी दशमलव वाले अंक है वो होल नंबर नहीं है। तो आपको ये देख के पता चल जाना चाहिए कि होल नंबर क्या है। अगर वेरिएबल का घात, वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। तो अब हम कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ तो राइटिंग पे ध्यान मत देना। x² 2x + 5, और भी एग्जांपल लिखते जा रहा हूँ। अब इधर लिख रहा हूँ, नहीं चलो इधर ही लिख देता हूँ। 2√x है, 2√x ये इधर फिर से दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ ना। +7, यहाँ माइनस में भी लिख देता हूँ। चलो आपके लिए एक माइनस वाले एग्जांपल भी ले लेते हैं, और चलो फ्रैक्शन भी डाल देते सर लगे हाथ, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलो अब एक काम करते हैं, एक के साथ दो वेरिएबल वाला चीज़ें ले लेते हैं। x और y दोनों वेरिएबल है यहाँ। 3x - 4, ये 3x एक साथ है ना, और दो के से थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो अभी आपको क्या चेक करना है कि इसमें से कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल कौन है और पॉलिनोमियल कौन नहीं है, बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। सबसे पहले तो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि सभी वेरिएबल यानी कि x y इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के अल्फ़ाबेट से, और कांस्टेंट यानी कि 2 5 नंबर, बेसिकली नंबर दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि पहले तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि जितने भी वेरिएबल है उसका पावर, उसका घात हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपको याद नहीं आ रहा है तो सिंपल ऐसे याद रखो, 0 से लेकर 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो, बस दशमलव में ना हो, निगेटिव ना हो। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो आपको अब ये चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स का पावर क्या है 2, हाँ ये होल नंबर है। 2x, एक्स का पावर 1, यहाँ भी होल नंबर है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है ये एक, है ना। यहाँ x पावर 2 सेम, यहाँ भी x का पावर 1, ये भी एक बहुपद है, पॉलिनोमियल। x², यहाँ भी
पावर 2 है यानी कि होल नंबर है तो बहुपद है, हाँ पॉलिनोमियल है। 6x, ओके, यहाँ भी x का पावर 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ देखो x का पावर 4, वेरिएबल क्या है x, उसका पावर क्या है 4, होल नंबर 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स, यानी कि x अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो x का पावर है वो कितना हो गया 1/2, सॉरी इसको छोड़िए अभी आप, 2 अंडर रूट एक्स, ओके। सो यहाँ उसका पावर x का पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, होल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी अभी ऊपर के सभी 4 एग्जांपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेस के साथ साथ पॉलिनोमियल थे, लेकिन ये वाला जो है पॉलिनोमियल नहीं है। सेम इसी तरह हम इसमें बात करते हैं x का पावर 4, यहाँ भी वेरिएबल देखिए x का पावर 1 है, x का घात 1 है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे अंडर रूट 2 लिखा है, नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो वेरिएबल है उसका पावर देखना है। ये जो कांस्टेंट है नंबर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी लिखा हो उससे हमें मतलब नहीं, जो ये वेरिएबल है उसका पावर देखना है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। x का पावर 4 अंडर रूट 2x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल है। हाँ यहाँ अब देखिए ये माइनस साइन आ गया, तो तब भी हमें माइनस और प्लस साइन से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। x का पावर 3, x का पावर 1, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो देखिए ये एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल आ गए, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, लेकिन x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 2 है, इधर भी x का पावर 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ क्या लिखा है x², ठीक है, वेरिएबल है, उसका पावर क्या है 2 है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 2/x लिखा है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² प्लस 2, ये x का पावर 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x का पावर -1, x का घात -1 प्लस 3, है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका आ गया माइनस आ गया, तो माइनस क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इस पहले लेक्चर में हमने बहुपद का परिचय देखा, और बहुपद होता क्या है सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, समझने की कोशिश की कि बहुपद होता क्या है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, ये समझने की कोशिश की। तो पहला वीडियो है, इसे हम यहीं रखते हैं। अगले वीडियो में हम अब बहुपद का प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।